हेलो फ्रेंड्स, चैनल आप और हम पर त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में आप सबका पुनः पुनः स्वागत है। आज हम वैशाख मास के बाद आने वाले महीने ज्येष्ठ मास और उसके त्योहारों की बातें करेंगे। ज्येष्ठ मास लगभग आधे मई से आधे जून तक रहता है। ये समर का मिड टाइम होता है। इस महीने के मुख्य त्योहार हैं वट सावित्री पूजा, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी एवं जेठूडा उद्यापन। आज हम सर्वप्रथम वट सावित्री पूजा की बातें करेंगे। ये पर्व ज्येष्ठ मास की अमावस्या को होता है। इसे बड़ अमावस भी कहते हैं। वट, बरगद अथवा बड़ का वृक्ष सब एक ही वृक्ष के नाम हैं, जिसे हम बनियान ट्री के नाम से जानते हैं। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों देवों का वास है, जिन्हें हम त्रिदेव कहते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि वट वृक्ष की पूजा एवं वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि सतयुग में पृथ्वी पर एक ऐसी महासती हुई थी, जिन्होंने अपनी सत्य निष्ठा यानी इंटेग्रिटी, विजडम यानी विवेक या बुद्धिमत्ता और आत्मबल यानी इनर स्ट्रेंथ या विल पावर के सहारे मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। ये घटना जंगल में वट वृक्ष के नीचे ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को हुई थी। इसलिए इसे बड़ अमावस या वट सावित्री व्रत एवं पूजा कहा जाता है। ये व्रत विशेषतः बिहार, मिथिलांचल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में तो ये पूर्णिमा को मनाते हैं, पर बाकी जगहों में ये अमावस्या को मनाते हैं। आइए जाने कैसे करते हैं ये व्रत पूजा। पहले दिन रात में चना भिगो दें। कुछ लोग चना एवं मूंग मिलाकर भी भिजाते हैं। इसे भिजोना या अकुड़ी कहा जाता है। सुहागिनें मेहंदी रचाती हैं अपने हाथों में। दूसरे दिन सुबह अमावस्या के दिन सुहागिनें 16 श्रृंगार करके पूजा करने जाती हैं। नथ, मांग टीका एवं चुनरी भी पहनती ओढ़ती हैं। पूजा की थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, सिंदूर यानी कि कुमकुम, दूब, फूल, गुड़ नैवेद्य, भिगोए हुए चने, मूंग, फल, जल का कलश, कच्चा सूत एवं मोली इत्यादि लेकर जाती हैं पूजा करने। वट वृक्ष के पास पहुंचकर वहां गिरे हुए पत्तों में से एक पत्ता लेकर उसके टुकड़े कर लें। सूत, मोली मिलाकर उन पत्तों के टुकड़ों पर लपेटकर छोटे छोटे गहने बनाते हैं। 5 या 7 गहने बना लें। दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ कच्चा सूत ही पूजा में यूज करते हैं और कुछ लोग कच्चा सूत और मूली मिलाकर यूज करते हैं। और उस दिन पत्ते बढ़ के तोड़ते नहीं हैं पेड़ से, पहले गिरे हुए पत्ते से ही गहने बनाते हैं। अब वृक्ष में जल चढ़ाएं। वृक्ष के तने पर रोली से स्वास्तिक बनाकर ऊपर टीका लगाएं। सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाएं एवं स्वयं को भी टीका और जो भी सुहाग का सामान चढ़ाते हैं वो लगाते जाएं, खुद को भी, जैसे मेहंदी, काजल, सिंदूर आदि। पत्ते के जो गहने हमने बनाए हैं उनमें से एक गहना वहां पर चढ़ा दें और बाकी के गहने स्वयं चूड़ी, चुंदड़ी, गले की चेन आदि में बांध लें। उसके बाद गुड़ चढ़ाएं, भिजोना चढ़ाएं।
कुछ लोग नैवेद्य में अपनी इच्छा अनुसार जो आपकी इच्छा है वो चढ़ाएं और फल चढ़ाएं। बहुत से लोग सुहाग पिटारी भी चढ़ाते हैं। सुहाग पिटारी में एक छोटी डलिया में या बैग में सुहाग का सामान, यही मेहंदी, रोली, काजल, बिंदी, ब्लाउज पीस आदि रखकर वो अलग से वैसे चढ़ाते हैं। ऐसे भी लोग करते हैं। तो ये पूजा करने के बाद हाथ में भिगोना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनते हैं। हाथ के भिगोने चढ़ाने के बाद पुनः दोबारा प्लेट में से चने लेकर विनायक जी की कथा सुनते हैं। फिर भिगोना चढ़ाकर प्रणाम करते हैं। सूत मोली को तने से बांधकर 2 बार या 4 बार वृक्ष की फेरी लगाते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, जैसे 5 बार, 7 बार, 9 या 11 बार, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरह कर सकते हैं। सावित्री माता के नाम से वृक्ष को प्रणाम कर लें। राजस्थानी महिलाएं घर आकर एक कटोरी में जरा सा चना, मूंग एवं नगद रखकर रोली से चिरच कर बायना निकालती हैं और सासू माँ को देकर आशीर्वाद लेती हैं। बहुतों के यहाँ वट सावित्री पूजा का व्रत भी किया जाता है। दिन भर उपवास या फिर फलाहार करती हैं। कुछ लोग पूजा करने के बाद भोजन कर लेती हैं। दोस्तों, यदि आपके आसपास में वट वृक्ष की पूजा करने की व्यवस्था ना हो तो वृक्ष की एक छोटी डाल मंगवाकर घर में भी पूजा कर सकते हैं। दूसरे दिन उस डाल को किसी पेड़ के नीचे रखवा दें। सबके अलावा एक और बात है कि राजस्थानी समाज में कुछ लोग बेटा होने पर या उसके विवाह पर बच्चे की माँ उजमना करती है, जिसे जाए ब्याए का उजमना कहते हैं। उजमना अर्थात ऊंचा मान, यानी उस देवता का विशेष सम्मान है इसका अर्थ। इसके लिए पूजा करने के बाद एक थाली या प्लेट में 13 जगह भिगोना रखते हैं और उस पर खीरा के पीस करके एक एक पीस रख देते हैं। ऊपर साड़ी, ब्लाउज एवं नगद रख दें। रोली से चिरच कर चावल चढ़ा दें। स्वयं को टीका लगा लें और ओढ़ने के पल्लू को हाथ में पकड़कर 7 बार हाथ फेरें। प्रणाम करके सासू माँ को देकर आशीर्वाद लें। दोस्तों, हमने यूं तो कॉमन विधि की बातें की हैं, फिर भी अलग अलग राज्यों एवं समाज में किसी भी पूजा एवं त्योहार की थोड़ी थोड़ी विधि अलग होती है, तो आप अपने हिसाब से करें। जय माता सावित्री। दोस्तों, आज हमने वट सावित्री पूजा की बातें की हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों तक भी ये हमारे वीडियो पहुंचते रहें। जय श्री राम, जय सीता माता।